तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्लीट क्लास 11th के चैप्टर 2 को देख लिया था, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दो रिलेशंस दिया हुआ है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। यहाँ पर कह रहा है कि एफ जो है एक फंक्शन है, जबकि जी एक फंक्शन नहीं है, ये शो करना है। ठीक है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा फंक्शन होगा और जी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये शो करना है। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का जानते हैं कि फंक्शन वैसा रिलेशन होता है जिसमें क्या हो कि एक एक्स की वैल्यू पर, मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट जो है वो ना आए। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू हम पुट करें एक्स की जगह पर, उसके बाद दो अलग अलग तरह का वैल्यूज अगर आउटपुट आ जाए तो कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। तो देखते कुछ इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स पे देखते कि क्या ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। इस देखते कि क्या इसमें हर एक एक्स के वैल्यू पे एक यूनिक इमेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स दो तरीके से डिफाइंड हो चुका है। एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर के रूप में डिफाइंड है। कब? जब एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो, जब एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो कि 0 से बड़ा या बराबर हो और 3 से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जो भी हम लोग वैल्यूज़ लेंगे 0 से लेकर 3 तक के बीच में, उन सब में ये एक्स स्क्वायर डिफाइंड होगा और हमको पता है कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगा इन सब का जो आउटपुट होगा एक यूनिक होगा, है ना। जैसे 0 का स्क्वायर कर ले तो एक 0 वैल्यू देगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से एक यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है। वैसे ही यहाँ पर एक और तरीके से ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। कब? जब एक्स का वैल्यू हमारा 3 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डोमेन दिया हुआ हम लोग को वो 0 से 10 तक दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि 3 से बड़ा या बराबर हो, उस कंडीशन में जो वैल्यूज़ होगा उसमें हम 3x को लेकर के वहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे और वो जो आउटपुट होगा वो हमारा रेंज दिखा रहा होगा, मतलब कि तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये 3x जो दिया हुआ है, यहाँ पर x का अलग अलग अगर वैल्यूज़ करे तो हमारा फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अलग अलग वैल्यूज़ को शो करेगा। जैसे एफ ऑफ 4 पुट कर दिए तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा हमारा, है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 3 पर फंक्शंस दो तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, दोनों तरीके से डिफाइंड है। एक बार बोल रहा है कि x 3 पर हमारा क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो भी जो वैल्यू होगा वो इस फंक्शन ये रिलेशन में होगा। और एक बार एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है वो 3x के बराबर डिफाइंड है। ठीक है, एट 3 पर दो तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो देखते कि या इस 3 पॉइंट पर पुट करते हैं और देखते क्या ये अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है या फिर सेम वैल्यूज़ दे रहा है। अगर अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा होगा तो ये फंक्शन नहीं हो, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू पे दो इमेजेस अगर होना शुरू हो जाए तो वो एक फंक्शन नहीं हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ 3 पुट करेंगे अगर x के जगह पर तो ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 दे देगा। जबकि वहीं पर अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स में 3x लेकर के अगर पुट करें तो इस कंडीशन में अगर 3 पुट करें तो 3 3 जो अगेन 9 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट इस गिवन पॉइंट पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 पॉइंट था हमारा, इस कंडीशन पे भी क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है उसमें अगर 3 पुट किए तो सेम इमेज आ रहा है, सिंगल एक इमेज आ रहा है, यूनिक इमेज आ रहा है। इस कंडीशन में कहेंगे कि द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। वही सॉल्व किया गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। जबकि वहीं पर अगर हम लोग को अगला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स जो रिलेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x, ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई रिलेशन फंक्शन कब नहीं होता है, उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होता है जब हम वहाँ पर एक x का वैल्यू पुट करें और उसके दो अलग अलग वैल्यूज़ आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर होगा हमारा डिफाइंड है रिलेशन जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा हो। तो इस कंडीशन में जो भी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे एक यूनिक वैल्यूज़ आउटपुट के फॉर्म में आने जा रहा है। जबकि वहीं पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही 2 से ऊपर जाएंगे और 10 के बीच में हमारा वैल्यूज़ रहेगा। ठीक है, तो ये 3x के फॉर्म में वैल्यूज़ देगा, मतलब 3 पुट कर दे तो 3 3 9 4 4 3 12 इस तरीके से डिफाइन होगा। अब इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि अगेन एट 2 फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, एट 2 फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है। ये हमारे क्या क्या डिफाइंड है, एक बार बोल रहा है कि एट 2 हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स दैट कि अगर x हमको आउटपुट पता करना क्या होगा, इमेज पता करना हो क्या होगा, तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स की जगह 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4। और ये एक और तरीके से डिफाइंड है एट 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x।
अच्छा, इस कंडीशन में अगर x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो क्या देखेंगे, 3 2 जा 6 हो जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक बार तो f ऑफ x पे अगर हम मतलब इस फंक्शन में इनपुट अगर दें 2, तो एक बार तो ये हमारा आउटपुट दे रहा है 4, और अगेन दूसरे बार अगर हम पुट करें तो फिर से ये आउटपुट हमारा अगेन डिफरेंट नंबर दे रहा है 6। तो क्या देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू पुट करें पर दो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये डिफाइंड हो गया, द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन में हमारा हमको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। तो सिंपल है, हमारा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है वो वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर दे तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट कर दे 2 का स्क्वायर होगा। तो सिंपली इसको हम लोग उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो गिवन हमारा था एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो डिफाइंड होगा एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह 1.1 है तो ये 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे जो गिवन था वो है ही। अब 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 1.21 माइनस 1 बाई 0.1, तो 0.21 हो गया बाई 0.1। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे सामने फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और डोमेन पता करना। डोमेन मतलब क्या कि ये जो गिवन फंक्शन है मेरा, ठीक है, वो किन किन वैल्यूज़ पर डिफाइंड होगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करते हैं, कभी भी इस तरीके का फंक्शन अगर होता था हमारा, तो इस कंडीशन में नीचे वाला जो फंक्शन, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा हमारा। तो चलिए देखते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हमारे नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर, अच्छा, इस तरीके का फंक्शन को हम लोग को याद था ना एक बार, पोलिनोमियल फंक्शंस दोनों हैं, और उसके बाद ये दोनों का जो रेशियो, इसको हम लोग कहते थे रेशनल फंक्शन, है ना। खैर, तो यहाँ पर था कि नीचे का फंक्शन 0 से के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि हम लोग को पता करना है कि उस कंप्लीट रियल नंबर में से ऐसा कौन सा वैल्यूज़ है जिसको पुट करने पे ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और जो जो वैल्यूज़ होगा वो वैल्यूज़ अगर हटा देंगे तो कंप्लीट फंक्शन, जो हमारा कंप्लीट सेट जो बचेगा वही हमारे इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन का, सॉरी, ये कंप्लीट पोलिनोमियल है, इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ ही वो वैल्यूज़ होगा जिसको पुट करने के बाद में ये 0 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये कंप्लीट हमारा जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो नीचे वाले पार्ट को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। आई होप आप लोग को पता हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। यहाँ पर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 12 को मल्टीप्लाई करते थे तो 12 आ रहा है। बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2x, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इसमें से x आएगा तो x माइनस 6 बचेगा, और इसमें से हमारा माइनस 2 आएगा तो अगेन ये x माइनस 6 बचेगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 6। तो सिमिलर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस 6 और x माइनस 2, एक दो फैक्टर्स आ गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक बात हम लोग नोटिस करें कि अगर x के जगह हम लोग 6 पुट कर दिए, x के जगह, ये कंप्लीट हमारा दिया हुआ कुछ इस तरीके से, अगर x की जगह हम लोग 6 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एक्स माइनस 2 हमारा अगेन क्या दे देगा, 0। तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, पहला। अगेन अगर दूसरी कंडीशन को देखें, अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 से जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो अगेन ये कंप्लीट 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 6 और 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो जो डोमेन होगा मेरा वो कंप्लीट R होगा, सिर्फ 2 और 6 को हटा करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। यहाँ पर हमको पता करना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है।
तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये नेगेटिव कब नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर हम x के जगह 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 0 - 1 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x के जगह अगर 1 पुट करें तो उसके बाद से क्या होता है हमारा कि ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आना शुरू होता है, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए कि x - 1 जो होना चाहिए, x - 1 जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं रूट के अंदर में जो भी हमारा रहता है डिफाइंड प्रॉपर रियल तभी होता है जब वो 0 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x - 1 यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। अब दोनों तरफ 1 अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा x - 1 + 1 और इस तरफ भी +1, ये कट जाएगा। तो x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और उससे बड़ा चलेगा कितना भी बड़ा है ना। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि 1 इंक्लूडेड है, तो इसका जो डोमेन होगा वो 1 होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो। अब इसके बाद देख रहे हैं ये तो हमारा डोमेन हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसका रेंज क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगेन क्या होगा, तो यहाँ पर हमको पता है कि जो गिवन फंक्शन था ये x √x - 1 था, इसको हम लोग y के इक्वल मान लेते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस y का देख लेंगे कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वही हमारे इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो जो दिया हुआ था वो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो y² = x - 1 -1 को इधर भेज देंगे तो y² + 1 = x हो जाएगा। अब चूंकि x का वैल्यू जो डिफाइंड था वो क्या था, 0 से 1 से ग्रेटर दैन और इक्वल टू पे डिफाइंड था। अब चूंकि x हमारा 1 से बड़ा या बराबर पे डिफाइंड है, तो ये जो y² + 1 है ये भी हमारा क्या होगा 1 से बड़ा या उसके बराबर डिफाइंड होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इस कंडीशन में +1 को उधर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या फिर दोनों तरफ अगर -1 एडिंग कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में y² + 1 - 1 और 1 - 1 ये कट जाएगा, इस तरफ ये 0 बचेगा, इधर भी ये। तो y² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर रूट ले ले हम लोग तो y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अगेन √0, तो 0 ही होता है। तो हमारा जो डोमेन होगा रेंज होगा वो 0 से ले करके 0 को इंक्लूड करके इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। ग्रेटर दैन 0 है तो ये 0 कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर दैन इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इन्फिनाइट में ये हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो f(x) हमारा डिफाइंड है mod of x - 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, ऐसा x का वैल्यू कोई भी नहीं है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो कंप्लीट R होगा, ठीक है। अब देखते हैं रेंज क्या आएगा इसका, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा या फिर f(x) जो दिया हुआ है mod of x - 1 दिया हुआ है। और हम लोग पता है कि कभी भी ये जो मॉड होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही आउटपुट के फॉर्म में देता है, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यूज़ होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और तो इस कंडीशन में जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी डाल लें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल लें, अगर हम लोग -2 डाल दें तो इस कंडीशन पे जो मॉड हमारा देगा वो क्या देगा -2 - 1। तो ये -3 का मॉड, और -3 का मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू इसका 3। कुछ इस तरीके से डिफाइन था -(-3). आप लोगों को याद होगा फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू मतलब जो भी अंदर वैल्यूज़ आ रहा है और हमारा अगर वो 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन पे मॉड जो होता है वो एज इट इज़ वैल्यू दे देता है, और अगर छोटा हो तो वो -(x) देता है। तो चूंकि यहाँ पे 0 से छोटा है तो ये -x मतलब -(-3) देगा, तो ये 3 बन जाएगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही आउटपुट के फॉर्म में देता है। अगर हम लोग यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगेन -2 और -2 का मॉड 2 आ जाएगा। 0 पुट कर देंगे तो -1 का मॉड हमारा 1 आ जाएगा। और अगर हम लोग क्या कर ले 1 पुट कर दें तो 1 - 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 0 का मॉड 0, और इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रेंज होगा इसका, ठीक है, ये क्या होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इट मीन्स दैट कि जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।